नंबर कितना है? पेज नंबर 13.1 है। पेज नंबर 13.1 है। एक है इन कैसी सिन्हा, किसमें? कैसी सिन्हा में। ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर मेंसुरेशन है बाबू। मेंसुरेशन क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा एक तंबू है और उसके ऊपर में तंबू देखा है क्या होता है? हाँ? शादी ब्याह में जो टेंट लगता है वो देखा है? वो तंबू ही है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर रहता है घना के आकार का। कैसन रहता है? मान के चलो कि वह गोल है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है? गोलाकार है और ऊपर में ऐसे करके शंकु बना दिया गया, जैसे मौत कुआं में है कि नहीं? मौत कुआं में ऊपर ऐसे शंकु की तरह रहता है और नीचे बेलनाकार रहता है कि नहीं? चलो इस तरह से है। ठीक है, इस तरह का है बाबू, है कि नहीं? शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी गई है, कितना है? अरे कम से कम बोलो तो सही। 2.8 cm है कि नहीं? बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 2.1 मीटर। तो ये सेंटीमीटर कैसे हो गया रे? ये भी मीटर में होगा, 2.1 मीटर ये, है कि नहीं? ऊंचाई है। और इसका जो व्यास है बाबू, वह व्यास कितना है? 4 मीटर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बोलो? तेरा प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रयुक्त लागत ज्ञात करें। 3 क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है बाबू, कैनवास का एरिया, कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल है कि नहीं? कैनवास का मतलब होता है कपड़ा। इसमें इसको बनाने में जो कपड़ा लगा वो कितना कपड़ा लगा उसका क्षेत्रफल। अब कपड़ा का आयतन नहीं, ठीक है, कपड़ा कितना मीटर लगा, मीटर स्क्वायर लगा, वो चाहिए, है कि नहीं? तो वह कपड़ा का क्षेत्रफल होगा। दूसरा चीज पूछ रहा है इसमें, दूसरा चीज कि कैनवास बनाने का खर्च, कैनवास बनाने का खर्च, कैनवास बनाने का खर्च या कपड़ा का खर्च, है कि नहीं? जबकि 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कपड़ा मिलता है उसको। कपड़ा मिलता है कैसे बाबू? कपड़ा मिलता है 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, है कि नहीं? और तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, इसके अंदर हवा का आयतन, ठीक है, कैनवास के अंदर हवा का आयतन, कैनवास के अंदर, कैनवास के अंदर हवा का आयतन। कैनवास के अंदर, अब देखो यहाँ समझने वाली चीज है, यहाँ हम डायरेक्ट आंसर भी पूरा दें, डायरेक्ट पूरा के क्या फायदा? तुम लोग 10th क्लास में, तुमको रूल वाइज चलना है। देखो इमेजिन करो इस चीज को कि तुम इसमें अभी बैठे हुए हो, इमेजिन करो, और ऊपर की तरफ देखो तो ये खाली मिलेगा, मिलेगा। मान के चलो कि इसमें बैठे हो और ऊपर की तरफ ये क्या है? खाली है। कहने का मतलब यहाँ कपड़ा का यूज नहीं हुआ, है कि नहीं?
नीचे तुम देखो जमीन पे बैठे हो, किस पे बैठे हो? इसका मतलब नीचे भी कपड़ा नहीं हुआ है। तो कपड़ा का जो यूज हुआ है ये बेलनाकार पार्ट बनाने में और ऊपर वाला शंकुआकार भाग बनाने में, यानी शंकु का वक्र पृष्ठ और बेलन का वक्र पृष्ठ, है कि नहीं? तो कैनवास का क्षेत्रफल 1 नंबर में निकाल लो, इतना लिख लो, रोक दो तब तक रे। अरे ऊपर वाला से चलो आगे देखो इसका। 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन एक ही साथ बनेगा। कैनवास का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कैनवास का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा बाबू? बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का प्लस शंकुआकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकुआकार भाग का वक्र पृष्ठ, है कि नहीं? बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई r इंटू एच, क्या होता है? 2 पाई r इंटू एच। शंकुआकार भाग का r का क्या है? अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, होगा ना? तो ये 2 और ये 2, यानी r बराबर जो है यह 2 मीटर हो जाएगा। r बराबर कितना मीटर हो जाएगा बाबू? 2 मीटर होगा ना? तो 2 गुना 22/7 कर दो कि पाई को कॉमन लेगा, पाई कॉमन ले लो, पाई r। देखो 2h प्लस l होगा ना? अब पाई r यहाँ भी, पाई r यहाँ भी है, तो पाई r कॉमन ले लो, ठीक है? अब देखो यहाँ पे 2 इंटू एच का मान कितना है? 2.1, 2.1 प्लस एल का मान कितना है? 2.8 इंटू 22/7। आर का मान कितना है? अब देखो यह हो जाएगा बाबू 4.2 होगा ना? फिर 2.8 इंटू 22/7 गुना, देखो 4 2 6 8 2 10 7 होगा रे? 7 होगा, गुना 2, 2 से 2 कट गया, 44 हो गया। 44 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया बाबू? एरिया हो गया। इसमें जो भी कपड़ा लगा उसका एरिया कितना हुआ? 44 मीटर स्क्वायर। कपड़ा खरीदने में खर्च 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपये पड़ता है। 1 मीटर स्क्वायर का कितना पड़ता है? तो इतना मीटर स्क्वायर का कैनवास बनाने में कुल खर्च, कैनवास बनाने में कुल खर्च कितना होगा? 44 गुना 500, ठीक है? 5 का 20, 5 का 20 दूनी 20 2 22, डबल 0 लगा दो, इतना रुपया है कि नहीं? आंसर ठीक है? मेरा आंसर